हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश गुरु डॉक्टर आजाद शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके द्वारा इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया गया। थैंक यू सो मच। एक बहुत ही आसान सा टॉपिक जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जी हाँ, टेंसेस। और ऐसा कहा जाता है कि टेंसेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो आइए आज इस टेंस को हम लोग बहुत ही इजी बना देते हैं और टेंसेस क्या होते हैं, किस प्रकार हम लोग किसी भी सेंटेंस को जो कि टेंस से रिलेटेड हो उसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टेंस क्या होता है। इससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन कि यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाना अच्छा लगता है, आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले टॉपिक समझ में आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। टेंसेस होते क्या हैं? सबसे पहले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर टेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं जिनको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के नाम से जाना जाता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी भी टेंस की एक स्पेशल वर्ब होती है। प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शो करता है, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म को शो करता है और फ्यूचर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शैल और विल के साथ शो करता है। बात करते हैं टेंसेस को, एक एक टेंस को एक एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। और यदि कोई भी चीज़ आपके कहीं भी समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं उस क्लास को, उस टॉपिक को वापस आपके लिए रिवाइज कर दूंगा। थैंक यू। बात करते हैं यहाँ से, टेंसेस के 3 मुख्य भाग होते हैं जिनमें पहला भाग होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट जिसे कहा जाता है वर्तमान, जो भी चल रहा है, जो भी एट प्रेजेंट टाइम में जो है उसे कहा जाता है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान। सेकंड टेंस के रूप में अपने सामने होता है पास्ट, जिसे कहा जाता है भूतकाल। थर्ड टेंस के रूप में अपने सामने होता है फ्यूचर, जिसे कहा जाता है भविष्यकाल। तीन टेंसेस अपने सामने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों टेंसेस के 4 सब टेंसेस भी होते हैं और इन सब टेंसेस को हम लोग जानते हैं। इंडेफिनेट, इसे सिंपल भी कहा जाता है। कॉन्टिन्यूअस, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। परफेक्ट, इसे हैविंग टेंस भी कहा जाता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसे टाइनी टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल की। इसको हम अच्छे से समझेंगे, आराम से देखिए किस प्रकार इसके वाक्य बनते हैं। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस, ये आपने देख लिया, वापस रिपीट कर देता हूं मैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, देयर आर 3 टेंसेस। द प्रेजेंट मीन वर्तमान काल, द पास्ट मीन भूतकाल एंड द फ्यूचर मीन भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के 4 सब टेंसेस होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने कई बार इनके बारे में सुना है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग अगर थिंग कोई होती है तो वो ये होती है कि इन टेंसेस को हम लोग समझे कैसे। तो नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अर्थ होता है कि इसमें ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें कोई कार्य किया जाता है, किसी भी कार्य के होने का आभास। इसे इंडेफिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां डेफिनेट नहीं होता है। यह हो गया प्रेजेंट सिंपल। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किस तरह हम हिंदी में इस वाक्य को पहचानें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का है। तो हिंदी सेंटेंसेस के अंत में आ,
ई और एक ही मात्रा के साथ है दिया गया होता है। लगभग सारे सेंटेंस है आने वाले प्रेजेंट होते हैं, थे आने वाले पास्ट होते हैं, गए आने वाले फ्यूचर होते हैं। तो आ ई ए के साथ अगर है दिया गया है तो ऐसा टेंस, ऐसा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। अंत में देखिए किसकी मात्रा आ रही है, आ की, तो ये आ की मात्रा हो गई। अंत में क्या आ रहा है, तो आ की मात्रा के साथ है आ गया, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया अपना, प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर रूल होता है जिससे इसको बनाया जाता है, इसके सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में आ ई ए प्लस है दिया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने के लिए रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस एस ओब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आई रिपीट इट, सब्जेक्ट इसे कहा जाता है कर्ता जो किसी कार्य को संपादित करता है। मैन वर्ब इसे कहा जाता है मुख्य क्रिया। एस ओब्लिक ई एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो एस और ई एस का यूज हमारे द्वारा यहां किया जाता है। एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट यानी कि का। अब ध्यान दीजिए, वह खाना खाता है, वह ही, खाने को बोलते हैं ईट, ईट में एस लगा दिया तो क्या बन गया, ईट्स, ही ईट्स फूड। इस सेंटेंस को कहा जाता है पॉजिटिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ही ईट्स फूड। अब जब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे हम लोग, यानी कि नकारात्मक वाक्य में जब इसको बदला जाएगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू एंड डज का प्रयोग किया जाएगा। डू ये होगा प्लूरल के लिए और डज ये होगा सिंगुलर के लिए। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो वहां आप क्या लगाएंगे, डज, और अगर बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो वहां आप क्या लगाएंगे, डू। बात करते हैं ही ईट्स फूड, इसका नेगेटिव हो जाएगा ही डज नॉट ईट फूड। समझ में आ रहा है यहां तक? एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए इसको। प्रेजेंट सिंपल ये हमारा टेंस है, आ ई ए प्लस है, ये इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है। सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ओब्लिक ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रूल है। वह खाना खाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। वह सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट के रूप में, मैन वर्ब खाना है तो ईट इसकी क्रिया हो गई, एक वचन है इसलिए इसमें एस लगा दिया गया है, तो ही ईट्स फूड, ये हो गया इसका पॉजिटिव सेंटेंस। ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसके अंदर हमें नोट का प्रयोग करना पड़ेगा, और नोट लगाने के लिए किसी न किसी सहायक क्रिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बिना नोट के नेगेटिव नहीं बनेगा और बिना सहायक क्रिया के आप नोट लगा नहीं पाएंगे। तो जो सहायक क्रिया अपने पास है वो है डू, डज और डिड। डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के लिए किया जाएगा, और डू और डज जो सहायक क्रियाएं हैं वो अपने पास प्रेजेंट टेंस के रूप में रहेगी। तो प्रेजेंट टेंस के रूप में अपने सामने क्या रही, डू और डज। डज का प्रयोग कहां करेंगे, जहां एक वचन होगा। डू का प्रयोग कहां करेंगे, जहां सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा डज ही ईट फूड। यहां ईट आना है, ईट्स नहीं आना है, क्योंकि यहाँ डज आ गया इसलिए यहाँ एस एस हटा दिया गया है। और ही डज नॉट ईट फूड इसका नेगेटिव हो गया, और डज ही ईट फूड इसका इंट्रोगेटिव हो गया, और डज ही नॉट ईट फूड, डज ही नॉट ईट फूड, ये हो गया